प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव लर्नड अबाउट मोल कंसेप्ट. इन दिस वीडियो वी लर्न द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट. आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस. पिछली वीडियो में बताया है बच्चों, ये सब्सटेंस का नाम दिया गया है तो क्या होना चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए. पहले देख लीजिए, हेडिंग यहां लिख लेते हैं इसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसके बाद मॉलिक्यूलर मास, और इसके बाद क्या हो जाएगा, मोलर मास. आगे गैजेट नंबर भी लिख सकते हैं, उन्हें पूछा है, ठीक ना. इथीन क्या होता है, C2H6. इथाइन होता है C2H6. मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, कार्बन का 12 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 6 इंटू 1U. कितना हो गया, 24U प्लस 6U 30U. बस यू को हटा करके ग्राम में ले लीजिए. कितना इजी है, ये हो गया मोलर मास हो गया. उसी तरह से क्या है, सल्फर है A, B का क्या हो गया, सल्फर के 8 एटम्स मिलकर के क्या करते हैं, सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक, सल्फर का कितना होता है, 32U. 8 इंटू 32U 256 का. इसके बाद फास्फोरस P4 4 इंटू 31U होता है. एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मॉलिक्यूलर फार्मूला. हाइड्रोजन का 1U, सॉरी क्लोरीन का एक एटम है, इसका क्या हो जाएगा 35.5U. टोटल कितना हो गया 36.5U 36.5 ग्राम. डी हाइड्रोक्लोरिक. और बच्चों ये क्या है, सॉरी यहाँ ई छूट गया है क्वेश्चन में, ई नाइट्रिक एसिड है. नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, HNO3. हाइड्रोजन का 1U, नाइट्रोजन का एक एटम है 14U, और प्लस ऑक्सीजन का 16U होता है, 3 इंटू 16U. ये हो गया 1U प्लस 14U प्लस 48U 63. कितना हो जाएगा ये 63 ग्राम. वेरी इजी बच्चों, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स एंड 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड. ये देखिए, सोडियम सल्फाइड क्या है, कंपाउंड है. ये दोनों क्या है, चीज है. एटम्स लिखा हुआ है ना, तो इनके लिए क्या चाहिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट. एटॉमिक मास, और इसके बाद क्या हो जाएगा, मोलर मास. ठीक, सिंबल क्या होता है, जानते हैं, नाइट्रोजन का N होता है. क्या होता है 14U. तो मोलर मास क्या हो गया, U को हटा करके बस ले लीजिए 14 ग्राम. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स क्या हो गया, 14 ग्राम हो गया. ठीक, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम का सिंबल Al. ठीक,
और इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास 27 ग्राम। ठीक, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। ठीक, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स कितना हो गया, एटम्स इज इक्वल टू 27 ग्राम। अब क्या होता है 4 ग्राम का क्या होगा, सॉरी 4 मोल का क्या होगा, 4 मोल्स कितने हो जाएंगे 27 इंटू 4 ग्राम 108 ग्राम। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन तो है, कंसेप्ट बस है। अब ये बच्चों थोड़ा सा ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए हमें। यहां पर क्या चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, ये बस सिंबल की जरूरत है। Na2SO, ये सिंबल कंफ्यूज मत हुई, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड की Na2SO3। मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है, याद है 23, 2 इंटू 23, सल्फर का 32U, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16U, 3 इंटू, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, सोडियम के 2 एटम है, 3 इंटू 16U। टोटल कितना हो गया बच्चों, ये 46U प्लस 32U प्लस 48U इज इक्वल टू कितना हो गया 126U। सिंपल जोड़ना है। तो मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड कितना हो गया, बस यू को हटा के ग्राम में ले लीजिए। इसके बाद कितने मोल है 10 मोल्स, मास ऑफ 10 मोल्स कितना हो जाएगा, 10 मोल्स का 1 मोल का मास कितना है सोडियम सल्फाइड का 126, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इज इक्वल टू 1260 ग्राम। कितना इजी है बच्चों, ये आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। इफ यू हैव ए क्लियर कंसेप्ट ऑफ मोल कंसेप्ट देन क्या है ना यूनिटी मेथड से आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, मोलर मास निकालेंगे सबका, ठीक, मोलर मास। ठीक, और मोलर मास निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक, मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद मोलर मास। ठीक है बच्चों, उसी तरह से टेबल बना लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद मोलर मास। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हैं, O2 होता है मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास क्या हो गया 32 ग्राम। और बच्चों 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद रखिए
6.022 इंटू 10⁻23। 32 ग्राम में कितने हो जाएंगे बच्चों? इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, किसके? ऑक्सीजन गैस के। ठीक, तो कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस से 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड है। इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, सॉरी एक मिनट आना बच्चों, ठीक है, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल्स बस निकालना है। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पुस्तक को बता रहे हैं इसी में कैसे निकाल लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होता है? ऑक्सीजन गैस, कंफ्यूज मत होइए, एटॉमिक स्टेट में नहीं रहती है, मॉलिक्यूलर स्टेट में रहती है, समझ गए ना, मॉलिक्यूल के रूप में रहती है, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास निकाले। 16 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा यहाँ। नंबर ऑफ मोल्स, तो बताइए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या हो गया? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 32 ग्राम। लिख लीजिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 1/32 मोल। और इसलिए क्या हो गया? 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स? 12/32। दोनों ग्राम है बच्चे, देख लीजिए, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कट काट लिख दीजिए, कट करके क्या हो जाएगा? 3/8 मोल्स। बस अब देखिए बच्चों, यहां कट नहीं की, इसलिए देखिए 12 क्या है? गिवन मास है, और 32 क्या है? मोलर मास है। तो फार्मूला यूनिटी मेथड से ही निकलता है बच्चों, समझ गए? कभी भी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 12 क्या है? गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देंगे और मोलर मास को कैपिटल बाई मोलर मास। ठीक, यही फार्मूला लगाई, कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से, क्यों? क्योंकि कैपिटल N से एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए बच्चों? इस फार्मूले का यूज करके आराम से यहीं पर बना सकते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। फार्मूला भी अपने से बना सकते हो अगर कंसेप्ट है तो। 20 ग्राम ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर, अभी निकालना नहीं बता चुका हूं मैं इस वीडियो में। कैपिटल M कितना है वाटर का? 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला, M बाई क्या हो गया? गिवन मास बाई मोलर मास। ग्राम ग्राम कैंसिल, क्यों? क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है।
10/9 डेसिमल में बदल दीजिएगा, इसको बदलना होगा तो मोल्स। सी देखिए क्या है, गिवन मास क्या है, $22 ग्राम, और मोलर मास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए बाय यूजिंग दिस फार्मूला। वन बाई टू 0.5 मोल, ये आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां सॉल्यूशन है, इसमें क्या पता करना है बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जो क्वेश्चन थर्ड है बस उसी का थोड़ा सा उल्टा है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना था, ठीक, इसमें नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो मास पता करना, उसमें मास दिया गया था क्वेश्चन नंबर 3 में। देखे वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, स्मॉल m बाई मोलर मास। इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया बच्चों, n इज इक्वल टू क्या हो गया स्मॉल m बाई कैपिटल M। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, m स्मॉल m गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। लैंग्वेज में भी लिख लीजिए, गिवन मास इज इक्वल टू, गिवन मास में मास तो दिया नहीं गया है, इसमें मास पता करना है। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इसी फार्मूले का बच्चों बस 2 मिनट में निकल जाएगा। यहां n दिया गया है, ठीक, 0.2 है, मोलर मास में पता करना पड़ेगा किसका, ऑक्सीजन एटम्स दिया गया। ऑक्सीजन का क्या होता है 16U एटॉमिक मास, क्या हो गया 16 ग्राम हो गया। स्मॉल m मास कैलकुलेट करना, ये फार्मूला लगा देंगे, m इक्वल टू n इंटू कैपिटल M, 0.2 इंटू 16 ग्राम, कितना हो गया 3.2 ग्राम हो गया आंसर। कितना सिंपल है। बी देखिए, n कितना है 0.5, ठीक, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम, तो स्मॉल m क्या हो जाएगा n इंटू 9 ग्राम, 9.0 ग्राम। कितना सिंपल है बच्चों, ठीक है बच्चों। और भी कुछ इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होगी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।